हम आपको फोन करके बताना ही चाह रहे थे जब डॉक्टर निधि ने कही कि यह पुलिस केस है, पर हमने सोचा कि पहले करुणा का इलाज हो जाए, उसके बाद हम खुद आपको फोन करके बता देंगे। नीरज के ऐसे कहते ही अंकित को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी कॉलर पकड़ लेता है। इतने में पुलिस अंकित को नीरज से अलग करती है और कहती है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। पुलिस नीरज से करुणा के साथ हुई घटना के बारे में पूछता है। तभी नीरज की मां बीच में ही बोल देती है, पैर फिसल गया था साहब जी। चुप रहिए माँ जी, जब आपसे पूछा जाएगा तब जवाब दीजिएगा आप। अभी मुझे इनसे बात करनी है। सच सच बताओ, क्या हुआ था करुणा के साथ जिससे उसे अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा? कहा ना सर, पैर फिसल गया उसका। मैं उसका पति हूँ और अपने बच्चों को भला मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा। चुप करो, बहुत हो गया। तुम्हारे आंसू यहाँ कोई काम नहीं आने वाले। तुम हो कौन, पहले तो यह बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ, फिर क्यों यह मेरे और करुणा के पीछे पड़ा है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। तुम क्या मुझे देखोगे? अब तो तुम्हें पुलिस और जेल देखनी है। मैं करुणा का दोस्त हूँ कॉलेज का, और मेरे कहने पर ही सोनी तुम्हारे घर आई थी। कैसे कैसे तुमने करुणा को परेशान किया है, उन सब का अब मैं हिसाब लूंगा। एक हंसती खेलती लड़की की कैसे तुमने जिंदगी खराब कर दी। अरे वो तो फिर भी अपने रिश्ते निभा रही थी, पर तुम उसके प्यार के लायक नहीं निकले। इंस्पेक्टर साहब, जरूर इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और इन्होंने मिलकर तो कहीं मेरे बच्चे को खत्म करने की कोशिश तो नहीं की ताकि यह दोनों आराम से मजे कर सके। अब तो मुझे शक है कि इन्होंने ही मिलकर मेरे बच्चे की जान ली है। चुप करो, इतनी घटिया सोच अपनी पत्नी के लिए। अरे मैं तो कॉलेज के बाद से लेकर अब तक मिला भी नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं थोड़े दिन पहले ही तो विदेश से आया। वहां से आने पर पता लगा उसकी शादी हो गई, तो मिलने के लिए उसके घर गया। वहां जाने पर पता चला कि उसकी मम्मी पापा का देहांत हो चुका है, और उस बीच ही उसकी शादी करवा दी गई। तो लगा इतना जल्दी सब कैसे हो गया। फिर मैं सोनी से फोन करके पूछा तो सोनी को भी करुणा की कोई खबर नहीं थी। तो थोड़ा अजीब लगा कि सोनी करुणा की सबसे अच्छी दोस्त थी और उसे ही नहीं पता कुछ उसके बारे में। तो मन में एक शक हुआ कि क्या वह ठीक है, क्योंकि करुणा हमेशा मिलनसार लड़की थी, सबसे खुश रहती थी। तो उसने अपनी शादी में किसी को भी क्यों नहीं बुलाया, और क्यों नहीं किसी भी सहेली से संपर्क में रही। यही शक के आधार पर मैं सोनी को भेजकर खोजबीन शुरू की, और वही हुआ जिसका मुझे शक था। इंस्पेक्टर साहब, उसके साथ घरेलू हिंसा और दहेज न देने के कारण अत्याचार हुआ है। इसके आगे के सारे सबूत आपको मैंने पेन कैमरा में दिखा ही दिए हैं। पेन कैमरा मतलब तुम मेरे घर तक पहुंच गए और मुझे पता भी नहीं मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा था। तभी सोनी बीच में आई। इंस्पेक्टर साहब, वह कैमरा मैं करुणा के घर रखा था। अंकित तो कभी करुणा के घर गया ही नहीं। इतने में डॉक्टर निधि ओटी से निकल कर आती है। तभी अंकित भागता हुआ निधि के पास जाता है। कैसी है करुणा की हालत? करुणा बच गई, पर उसके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। अस्पताल आते आते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। अब आप सबसे गुजारिश है कि करुणा की मानसिक हालत बहुत खराब है। उसने अभी अभी अपने बच्चों को खोया है। एक माँ के लिए उसके बच्चे को खोना दुनिया का सबसे बड़ा सदमा है। इसलिए उसके सामने ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे वह डिप्रेशन में चली जाए। ज्यादा से ज्यादा उसे खुश रखने की कोशिश करना, और हाँ, एक एक करके मिलने जा सकते हो। अब वह खतरे से बाहर है। फिर डॉक्टर निधि ने इंस्पेक्टर से कहा, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी पहले लगा था कि आपको सूचित करे, लेकिन करुणा की हालत देखकर पहले मैंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, इसलिए माफी चाहूंगी। अरे नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इंसानियत का फर्ज पहले निभाया, और मुझे खुशी है आप जैसे डॉक्टर पर जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार हैं। अब मुझे आपका बयान लेना है। जी जरूर, मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। नीरज ने सोचा, आज तो मैं फंसने वाला हूँ। इससे पहले कि करुणा इन्हें कुछ बताएं, मैं उससे मिलकर उसे अपनी तरफ कर लेता हूँ। और करुणा से मिलने के लिए इंस्पेक्टर से इजाजत मांगता है। इंस्पेक्टर हाँ करते हैं। उससे पहले अंकित बीच में टोक देता है, सर, मुझे इस आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बेहतर होगा कि आप भी साथ में जाएं, या अपने किसी बंदे को इसके साथ अंदर भेजें। इंस्पेक्टर को भी लगा अंकित ठीक कह रहा है। वह खुद नीरज के साथ करुणा से मिलने जाते हैं। नीरज इंस्पेक्टर को साथ देखकर ड्रामा करता हुआ करुणा के पास जाता है। करुणा, अब हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे प्यार को शायद किसी की नजर लग गई। और उसे गले लगाते हुए धीरे से कहता है, खबरदार जो सच बताया तो, वरना वो हाल करूंगा कि कभी सोच भी नहीं सकती हो। यह कहते हुए फिर झूठी हमदर्दी दिखाना शुरू कर देता है। करुणा दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप लेट जाती है। देखा इंस्पेक्टर साहब, करुणा अभी इस दर्द से निकल भी नहीं पा रही है, और हम उसे आराम करने देते हैं। आप बाद में आना, अभी करुणा को आराम की सख्त जरूरत है। और आपको कहा ना, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। अगर कुछ और बात होती तो करुणा आपको बताती। करुणा, अपना ख्याल रखना। कोई जरूरत हो तो हम बाहर हैं, बुला लेना। उधर पुलिस और नीरज बाहर आते हैं।
तभी डॉक्टर निधि इंस्पेक्टर को अपना बयान लेने के लिए कहती है। माफ करना इंस्पेक्टर साहब, मुझे आधे घंटे बाद फिर ओटी में जाना होगा, इसीलिए आपको जो पूछना है अभी पूछ लीजिए। अच्छा, जितना मुझे पता है मैं खुद आपको बताती हूँ। जब करुणा को यहाँ लाया गया वह बेहोशी की हालत में थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी और काफी ब्लीडिंग भी हो चुकी थी, इसलिए तुरंत हम उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए। उसके बाद मैं ऑपरेशन से करुणा को तो बचा लिया, पर उसका बच्चा मरा हुआ था। लेकिन करुणा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे, जिससे यह लगता है कि उसके साथ मारपीट होती थी। इसके साथ ही उसके शरीर पर निशान भी पाए गए हैं, इसीलिए मैं आपको तुरंत ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए यह बताना चाहती थी। इंस्पेक्टर और डॉक्टर को दूर से बातें करते देख नीरज के दिमाग में शक हो जाता है कि आज उसको कोई नहीं बचा सकता है। इससे पहले कि कुछ हो वह यहाँ से भाग जाए तो अच्छा है, नहीं तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। थोड़े दिन बाद मामला शांत होते ही वह करुणा से बयान दिला देगा कि उसके साथ उसका अच्छा संबंध है और केस रफा दफा हो जाएगा। जैसे ही नीरज भागने की कोशिश करता है, अंकित और पुलिस उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेती है। अभी तक मैं सिर्फ सबसे बयान ले रहा था, पर तुम्हारे भागने पर तुमने यह बता दिया कि तुम गुनहगार हो। इंस्पेक्टर ने नीरज को हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए कहा। अंकित तुम्हारे सबूत और डॉक्टर निधि के दिए गए बयान के आधार पर बहुत है इसे जेल की सलाखों के पीछे धकेलने को, मगर फिर भी अब मैं करुणा का एक बार बयान और लूंगा, उसी के हाथ में है इसे पूरी तरह से सजा दिलाना। इंस्पेक्टर नीरज, अंकित, सोनी और नीरज की मां चारों को अंदर करुणा के सामने लेकर जाते हैं। इंस्पेक्टर करुणा के पास जाकर उसे उसके साथ आखिर क्या हादसा हुआ पूछ रहे थे। तभी करुणा नीरज को देखकर डरने जैसा भाव बना लेती है। खुलकर बोलो करुणा, अगर आज नहीं कुछ कहोगी तो हमेशा के लिए इसी पिंजरे में कैद हो जाओगी। हमने जो मेहनत की है उस पर पानी मत फेरना। तुम्हें किसी भी तरह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। याद है तुम्हें, कॉलेज में तुम ही कहा करती थी कि जुल्म करने से ज्यादा गुनहगार जुल्म को सहने वाला होता है, और आज तुम भी वही कर रही हो। अगर अपनी नहीं तो उस मासूम बच्चे के लिए लड़ना और उसे इंसाफ दिलाना जो दुनिया में आना चाहता था, और उससे पहले उसने अपनी माँ को और एक माँ ने अपने बच्चों को खो दिया। यह सुनते ही करुणा को हिम्मत मिलती है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ये मेरे होने वाले बच्चे का खूनी है। इसने मेरे बच्चे, मेरे सपने सबको मार दिया। सोचा था अपने बच्चों के साथ कहीं दूर चली जाऊंगी, उसे और खुद को एक नई जिंदगी दूंगी, पर मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले छीन लिया गया। क्यों झूठ बोल रही हो? कोई सबूत है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारा है? मेरा सबूत मैं खुद हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आज तक मैं इस आदमी की सारी गलतियों को माफ किया, बस इसलिए कि यह मेरे होने वाले बच्चे का पिता था और मुझे लगा शायद बच्चों के आने से हमारे रिश्ते में बदलाव आएगा। पर यह आदमी कभी नहीं सुधरा। रोज शराब पीकर घर आना, मुझे मारना, चाय थोड़ी सी भी गर्म नहीं होती तो उस कप में मेरा हाथ डालकर जला देना, यह सब इसके लिए मामूली बात है। पर यह अत्याचार मुझ पर रोज होता था। ऊपर से सास के ताने, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, मनहूस होने का दिन भर ताने देना, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा बना दिया इन्होंने। यहाँ तक कि कहीं बाहर नहीं जाने देना, न किसी से मिलना जुलना, सब बंद कर दिया मेरा। ये तो सोनी और अंकित का भला हो जो भगवान ने इन्हें फरिश्ते बनाकर मेरे लिए भेजा, वरना आज फिर मैं इसके डर से उसी दुनिया में फिर से जाने ही वाली थी। इसके अलावा एक सबूत और भी है मेरे पास। और क्या है करुणा? भूल गए अंकित, सोनी चुपके से स्पाई कैमरा देकर गई थी। मैंने उसे लगा दिया था, इसलिए लगाया था कि तब तक मुझे इन लोगों से बदला नहीं लेना था, पर अपने बच्चे को दूर लेकर कहीं चले जाने का था। अगर ये लोग रोकते तो वह सबूत दिखाकर उससे इनको थोड़ा दबाकर भाग जाती, पर अब मैं इनको इनके की सजा जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि अब ये हत्यारे हैं मेरे बच्चे के। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ अपने कांस्टेबल को भेजकर करुणा के घर से वह कैमरा लाने की इजाजत दे, ताकि बचा हुआ सबूत भी बिना रुकावट आपको मिल जाए। इंस्पेक्टर कांस्टेबल को अंकित के साथ भेजने की इजाजत दे देते हैं। घर की चाबी नीरज से लेकर इंस्पेक्टर अंकित को कहते हैं, अगर चाबी न लगे तो ताला तोड़ने की अनुमति भी है। धन्यवाद सर। कहते हुए अंकित करुणा के घर चला जाता है और उधर पुलिस नीरज और उसकी मां को गिरफ्तार करके चले जाते हैं। सोनी करुणा का ख्याल रखने के लिए अस्पताल ही रुक जाती है और अंकित अपनी मम्मी को अस्पताल भेज देता है। करुणा का ख्याल रखने के लिए अंकित की मां को पता होता था कि उसका बेटा करुणा को कॉलेज के समय से ही कितना पसंद करता था और आज तक इतने रिश्ते आने के बाद भी कभी किसी लड़की को देखने नहीं गया।
अंकित पुलिस स्टेशन स्पाई कैमरा लेकर पहुंचता है। सबूत देखने के बाद नीरज और उसके मां के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज हो जाता है। वहीं नीरज पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और बच्चे को मारने और करुणा को भी मारने की कोशिश करने का केस दर्ज हो जाता है। अंकित अस्पताल आ जाओ, आज डॉक्टर करुणा को डिस्चार्ज कर रही है और करुणा हमारे साथ आने को मना कर रही है। अंकित अस्पताल के लिए रवाना होता है। अस्पताल पहुंचते ही अंकित करुणा को उसके घर चलने को कहता है। तुम दोनों के कारण आज मैं आजाद हुई हूँ अब, और तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ मैं। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक मदद और कर दो मेरी। मुझे अच्छी सी जगह एक कमरा किराए पर दिला दो और कहीं जॉब लगवा दो। मैं जॉब करते हुए अपने आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और जो सपना मैं और मेरे पापा ने देखा था उसे अब मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर हो सके तो इतनी मदद और कर दो मेरे लिए। अच्छा ठीक है बेटा, हमारे घर के ऊपर जो 2 कमरे बने हुए हैं तुम वहाँ रह लेना और जॉब लगते ही किराया दे देना। मुझे खुशी है कि तुम अपनी खुददारी में जीना चाहती हो और इसमें हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। और बस मेरा फैसला आखिरी फैसला है। कोमल जी ने हंसते हुए करुणा को गले लगा लिया और वह करुणा को अपने घर ले जाती है। करुणा के लिए कोमल जी कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती है और रसोई का सामान भी, जिससे वह अपना खाना बना सके। करुणा कुछ कहती उससे पहले कोमल जी ने हंसते हुए कही, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हिसाब में जोर दूंगी। नौकरी मिलते ही सबका हिसाब ले लूंगी। करुणा भी धीरे धीरे अपने साथ हुए अन्याय को भूल रही थी, बस अपने बच्चों को बहुत याद करती थी। अंकित ने करुणा को ऑफिस से आने के बाद याद दिलाया। करुणा, याद है ना तुम्हें? कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है और उनका वकील जो पूछे सबका अच्छे से जवाब देना है। वह तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत है उन्हें सजा दिलवाने के लिए। बिल्कुल अंकित, अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस एक काम और बाकी है जो कल करके मैं इस रिश्ते से पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगी। अंकित खुश था कि करुणा अब अपने लिए स्टेप लेना सीख रही है। क्या काम है ऐसा जो तुम्हें कल ही करना है? जरा मुझे भी बताना। नीरज से तलाक चाहिए मुझे। अंकित, मुझे पता है अब वह मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं तलाक लेकर उससे दूर होना चाहती हूँ। इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी मेरे साथ किसी भी तरह से उसका नाम जुड़े, और कल के कल ही मैं यह काम करना चाहती हूँ। एक अलग सा गुस्सा करुणा के चेहरे पर था। तभी अंकित उसे पानी लाकर देता है। शांत हो जाओ करुणा, तुम जो चाहोगी वही होगा। अभी तुम आराम करो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने बॉस से बात कर ली है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखकर वह खुश हुए और तुम सोमवार से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। क्या सच में अंकित? करुणा खुशी से झूम उठी और अंकित उसे बस देखे जा रहा था। काफी दिनों के बाद पहली बार करुणा के चेहरे पर मुस्कान जो थी। अगली सुबह नई उम्मीद और नई रोशनी की सुबह थी। करुणा ने कोर्ट में वह सारे सबूत जो उसके पति और सास के खिलाफ थे वो पेश की। साथ ही अपने बच्चों को खो देने की मेडिकल रिपोर्ट भी। सारे सबूत नीरज और उसकी मां को सजा दिलवाने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए कोर्ट ने करुणा की सास को 2 साल की सजा और नीरज को 7 साल की सजा सुनाई। जज साहब, मैं एक बात और रखना चाहती हूँ सबके सामने। मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। करुणा ने कोर्ट में जज साहब और अपने वकील के सामने यह भी अपील रख दी। क्योंकि नीरज पर करुणा के खिलाफ गुस्सा था तो उसने भी एक पल की देरी किए बिना कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जज साहब ने नीरज को करुणा को तलाक के बाद देने वाली राशि देने का आदेश भी दे दिया। आज करुणा को आजादी का अनुभव हो रहा था। सोनी और अंकित उसके साथ ही थे। वह दोनों को उसकी जिंदगी में आए बदलाव के लिए धन्यवाद देता है। करुणा ने अंकित और सोनी को बड़ी खुशी जाहिर करते हुए कही, आज कॉफी मेरी तरफ से। हाँ क्यों नहीं, अब तो वैसे भी तुम्हें डबल पार्टी देनी है। अपनी आजादी के साथ साथ नौकरी मिलने की भी, तो सिर्फ कॉफी से काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, पहली सैलरी मिलते ही पक्का बाहर खाना खाएंगे। आज तो सिर्फ कॉफी से ही काम चलाना पड़ेगा। अंकित तो बस जैसे करुणा को ही देखे जा रहा था। तो चले अब। और तीनों कॉफी पीने चले जाते हैं। कॉफी पीने के बाद अंकित करुणा को घर छोड़कर सोनी को उसके घर छोड़ने निकल जाता है। अब तो कह दो करुणा को अपने दिल की बात, या बस उसे देखते ही रहना है जैसे कॉफी शॉप में घूर रहे थे। कितना ध्यान देती हो तुम, पर अभी नहीं सोनी। अभी उसे लगेगा मैं उस पर कोई हमदर्दी दिखा रहा हूँ या तरस खा रहा हूँ। उसे सबसे पहले उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने दो और अपने सपने पूरा करने की जो उम्मीद और जज्बा उसमें जगह है वह जज्बा कायम रहने दो।
ताकि फिर किसी मोड़ पर वह किसी भी तरह खुद को अकेला या कमजोर न समझे। इसके आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।